हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अंडरस्टैंड मैथ के ऊपर। मैं आपको करवा रहा था क्लास 12th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट। उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 करवा दी थी, उसके एग्जाम्पल भी और पूरे क्वेश्चन भी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो वो करवाने से पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ताकि आपको उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं 1.2 की इंट्रोडक्शन। पहली वाली में करें हमने टाइप ऑफ रिलेशन, इसमें करेंगे हम टाइप ऑफ फंक्शन। तो पहले देख लेते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड। एक होती है रेंज और एक होती है डोमेन। तो फर्स्ट वाली जो होती है वो क्या होती है, डोमेन, और जो सेकंड वाली होती है वो क्या होती है, रेंज। जैसे इस एग्जांपल में दिखा देता हूँ कि ये वन है, यहाँ ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, रेंज। ठीक है। तो इन्होंने बोला टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड, जिसमें ना रिपीट ना हो। जैसे ये ऐसे होता 1 1 2 2 3 3, तो इसे हम फंक्शन नहीं बोलते। अब ये फंक्शन है क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, देखिए 1 1 नहीं है, टू, फिर यहाँ पर 3 4 है और 5 6 है, कोई नंबर रिपीट नहीं है। तो इसी कारण इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 1 1 रिपीट हो रहा है बार बार, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तो इसी कारण इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, फंक्शन नहीं है। ये एग्जांपल है फंक्शन का, ये नहीं है फंक्शन का एग्जांपल। ठीक है। अब कर लेते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, वो क्या होता है, जैसे हमने बना लिए ये पेयर, उसमें हमारे पास क्या है, डोमेन। इसे हम बोल सकते हैं प्री इमेज भी बोल देते हैं, जैसे ए बी सी और डी। और को डोमेन कौन से होते हैं, जो से दूसरे वाले वाई वाले फॉर्म में होते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें रेंज कौन सी होगी, अब जिसके तो पेयर बन रहे हैं पूरे, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, और सी का 3 के साथ, और डी का 4 के साथ। तो 5 के तो नहीं बने, तो 5 इसमें हम नहीं आएगा। तो ये हमारे क्या होगी, रेंज हो गई है 1 2 3 4, क्योंकि ये इनके बन रहे हैं इससे पेयर। तो ये इस फॉर्म में हो सकता है रेंज इमेज, या तो इक्वल होगा या ज्यादा होगा। अब देखो ये सिर्फ ज्यादा है, नंबर तो ज्यादा थे, 5 तक थे, परंतु इमेज में तो 4 तक के ही बने, क्योंकि ये इतने नंबर थे ये। तो इसे हम इस फॉर्म में कर सकते हैं, इक्वल टू या सबसेट, या कोडोमेन उसमें ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ठीक है। और आपको कहीं कहीं इस तरह की कंडीशन लिखे मिलेंगी, परंतु आपको समझना ये इसी तरह है जैसे मैंने समझाया आपको कि देखिए इसे तो हम क्या बोल लेंगे, डोमेन, और प्री इमेज भी बोल सकते हैं इसे, और इस वाले को क्या बोल लेंगे, कोडोमेन। और जिसके पेयर बनेंगे उन नंबरों को बोल देंगे हम इन्हें रेंज या इमेज। ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जब चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको डिफिकल्टी ना हो। और इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, आपको इस तरह लिखा मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, या एक्स इज इक्वल टू वाई, उसे हम बोल सकते हैं 1 1। या एक्स वाई के बराबर नहीं है तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के बराबर नहीं होगा, वो भी 1 1 की कंडीशन है। अब सेकंड है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या करेंगे हम, जैसे हमने पेयर बना लिए, ये बना लिए, अब ए का 1 के साथ, बी का 1 के साथ, और सी का 3 के साथ। तो इसके क्या क्या बने, ए का 1 के साथ और बी का 1 के साथ, मींस अभी 1 के दोनों के साथ है, इसी कारण इसे हम बोल सकते हैं कि मैनी वन फंक्शन, की एक से ज्यादा फंक्शन के साथ बन रहे हैं। ठीक है। ये था मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल। अब थर्ड है ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन। उसमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखिए ये था एक्स और ये था वाई, इसके बना लिए हमने पेयर ए बी सी डी, और 1 2 3 4। देखिए ए का 1 के साथ, बी का 3 के साथ, और सी का 2 के साथ, और डी का 4 के साथ। मीन्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज क्या आती है, जो हमारे ये बन रहे हैं सबके साथ बन रहे हैं ना, और ये डोमेन होगी ये वाले, इज इक्वल टू डोमेन। मतलब हर किसी की इमेज बननी चाहिए, कोई ऐसे अकेला नहीं रह सकता, और कोई भी पेंडिंग नहीं रहेगा। जैसे इसमें ये पेंडिंग था ना रहा हुआ, ये 5 के किसी के साथ नहीं थी बनी हुई, तो
ये इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें तो सबकी बनी हुई होनी चाहिए। और इसका ऐसा भी हो सकता है एग्जाम्पल कि एक ही दो के साथ भी हो सकता है। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ आपको एग्जाम्पल, जैसे ए बी सी 1 और 2। देखिए ए का 1 के साथ और बी का 2 के साथ और सी का भी 2 के साथ, इस फॉर्म में भी हो सकता है। मीन्स इसमें क्या क्या हो सकती है कंडीशन, सिंगल इमेज, हर किसी की इमेज होनी चाहिए, बस यहाँ पर वाई में जो है ये कोई भी एलिमेंट पेंडिंग नहीं होना चाहिए। मीन्स जो ये हमारे ये है कोड डोमेन वाले, ये कोई भी पेंडिंग ना हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन। अब देख लेते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1 की कंडीशन को भी पूरा कर रहा हो और ऑन टू की कंडीशन को भी पूरा कर रहा हो, उसे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो आपको चीजें सिंपल लेके चलनी है, मैंने कोई इसमें ज्यादा नहीं बताया, दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। देखिए मैंने आपको सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन बताई कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कि कोई भी जिसमें रिपीट ना हो रहा हो, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 1 1 ये हो रहा है तो ये तो इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये रिपीट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। देखिए इसमें सारे नंबर अलग अलग हैं। और 1 1 में क्या होता है, या इंजेक्टिव फंक्शन में ये तो क्या होता है, डोमेन, और ये सारा पहले उससे क्या बोल सकते हैं, उसे कोड डोमेन। और जब इसके पेयर बन जाएंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, रेंज। जैसे इस 4 तक के पेयर बन रहे हैं इसमें, तो ये बोल सकते हैं इसे हम रेंज, ये इसकी कंडीशन होगी। मैनी फंक्शन में हो जाएगा कि दो के साथ उसकी रिलेशन बन रही है, उसे बोल देंगे मैनी फंक्शन। और ऑन टू में हो जाएगा कि सबकी इमेज बने और कोई भी एलिमेंट पेंडिंग ना हो, तो उसे बोल सकते हैं ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन में होता है कि 1 1 हो और ऑन टू हो। तो आपको इसमें कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने आपको इजीली फॉर्म में करवा दिया है। ये टाइप ऑफ फंक्शन 4 फंक्शन है इसके, 1 1, मैनी फंक्शन और ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। कहीं भी आपको डाउट होगा तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना। वैसे मैंने कोशिश की है कि इजीली आप सब कुछ इसमें समझ सको। धन्यवाद। और आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना हो।